कैसे हैं साथियों। स्वागत है आपका तक्षशिला यूके में। चलिए, आज की क्लास नंबर हमारी कंप्यूटर की 15 है जो हम लोग देखने वाले हैं। अभी तक देखिए 14 क्लास चैनल पर ऑलरेडी आ गई है। यदि आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी हो तो कृपया करके देख लीजिएगा, और इस चैनल पर जाओगे तो उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको वो सारी क्लासेस हमने वहाँ पर डाली हैं। दूसरी बात है, अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ आपको क्या मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी जाती है। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। महत्वपूर्ण क्लास है। और देखिए, कंप्यूटर एक बार आप मेरे साथ विश्वास करके पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं फिर आपको PYQs लगवाऊंगा, और आप देखेंगे कि हम मैक्सिमम जो सवाल हैं, यानी मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम सारे सवाल हम लोग कर पाएंगे, और ऐसा सवाल नहीं बचेगा कि जो हम लोग यहाँ पर सॉल्व ना कर पाएँ। ठीक है, चलो करते हैं क्लास की स्टार्ट आज। देखिए, एक छोटा सा टॉपिक है, कुकीज़ किसे कहते हैं। सबसे पहली बात, कुकीज़ आपको जानना है। देखो, कुकी ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने अनुभव से पता होनी चाहिए। आपने कभी कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में चलाया होगा, तो उसमें क्या होता है कि उस सॉफ्टवेयर का कुछ डाटा आपके मोबाइल में स्टोर हो जाता है। बस वही जो स्टोर डाटा होता है उसे कुकीज़ कहते हैं। ठीक है, आप कभी एप्लीकेशन खोलना अपने फ़ोन में, कोई भी एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते हैं, ऐप मतलब, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें एक आता है कुकीज़। तो कुकीज़ आपका कुछ केबी या कुछ एमबी में वो स्टोर हो जाता है। उसको आप फिर क्या कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, जिससे वो ऐप जो है वो फिर से लोड फ्री हो जाता है। ठीक है, तो कुकीज़ क्या है? यह वह सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा जो एप्लीकेशन प्रोवाइड करवाने वाला ऑपरेटर है वो वेबसाइट की कुछ सूचनाएं उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर करता है। ठीक है, यानी कुछ जानकारी जो एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो उसकी कुछ जानकारी आपके मोबाइल में स्टोर हो जाती है, उसी को कुकीज़ कहते हैं। देखो, कुकीज़ यहाँ से ना पेपर में सीधा सवाल पूछा गया है। यूके ट्रिपल एस सी पूछता है कि व्हाट इज़ कुकीज़। ठीक है, सीधा ध्यान रखना है। अब ये कुकीज़ वो मत मान लेना आप लोग कि खाने पीने के शौकीन है और बेकरी के जो बिस्किट आते हैं उन्हें भी कुकीज़ ही बोल देते हैं। ठीक है, तो उससे बचना है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो स्टोर हो जाती है वो कुकीज़ कहलाती है। उसके बाद एक अगला टॉपिक है, प्रॉक्सी सर्वर किसे कहते हैं। देखो, पहले समझ लीजिए, प्रॉक्सी सर्वर एक यूज़र होता है हमारे पास, यूज़र, और जो मेन सर्वर होता है, यानी कि मेन सर्वर और यूज़र के बीच में कोई तीसरी पार्टी ना आ जाए, उससे बचाने के लिए, एक सुरक्षा के लिए, एक हम लोगों ने एक सर्वर लगा दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी सर्वर कहते हैं। ठीक है, बात समझे। यानी कि मेन सर्वर है और ये यूज़र है, ताकि कोई यहाँ मेन सर्वर से कोई इस्तेमाल ना कर ले, तो उसको रोकने के लिए हमने यहाँ पे एक प्रॉक्सी सर्वर लगा दिया। ठीक है, इसी बात को समझो। देखो, हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि अनाधिकृत यूज़र यानी कि अनऑफिशियल, जिसके पास आपका क्या नहीं है, ऑथेंटिकेशन नहीं है, के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि जो मेन सर्वर है और यूज़र के बीच फ़िल्टर का कार्य करता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो मेन सर्वर है और आपका यूज़र है उसके बीच फ़िल्टर का काम करता है। देखो, मेन सर्वर और यूज़र के बीच फ़िल्टर का काम करता है, और प्रॉक्सी सर्वर दोनों ही फॉर्म में होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों फॉर्म में होता है। और ये क्या करता है, ये आपको TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो उपलब्ध करवाता है। ठीक है, हमने प्रोटोकॉल्स पढ़े थे, उसमें TCP IP प्रोटोकॉल पढ़ा था हमने। ठीक है, तो वो उपलब्ध करवाता है कौन है, प्रॉक्सी सर्वर उपलब्ध करवाता है। मोटे तौर पे पता चल गया आपको कि जो अनाधिकृत यूज़र हैं उसको मेन सर्वर से रोकने के लिए, ठीक है, यानी कि वो घुसपैठ ना कर सके हमारे सर्वर में और हमारे सर्वर का वो यूज़ ना कर ले, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। देखिए, अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए, बढ़िया बढ़िया एकदम। देखो, इसके बाद आता है एक फायरवॉल। फायरवॉल आपका सिलेबस का हिस्सा है, तो ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या है, सेम वैसी मामला है जैसे कोई पब्लिक नेटवर्क है, ठीक है, और एक प्राइवेट नेटवर्क है, तो उसके बीच में हम क्या लगा लेते हैं, फायरवॉल लगाते हैं। मतलब क्या है कि एक मॉनिटरिंग जो है वो एप्लीकेशन है, यानी कि सिस्टम में अनऑफिशियल प्रवेश को रोकता है और मॉनिटरिंग निगरानी करने का कार्य करता है। ठीक है, फायरवॉल का मतलब क्या है, जैसे आप इसे ऐसा समझ लो, फायरवॉल, वॉल माने दीवार, फायर माने आग की दीवार, यानी कि जैसे आपने पुराने महाभारत देखे होंगे, रामायण देखे होंगे, तो उसमें क्या करते थे कि एक सुरक्षा घेरा बना लेते थे आग का। ठीक, जिससे क्या है कि कोई भी अनऑफिशियल जो एंट्री थी वो रुक जाती थी। ठीक है, तो वही काम कौन करता है, फायरवॉल करता है। तो यानी कि आग की दीवार हमने चारों तरफ लगा ली अपने, ताकि कोई अनऑफिशियल जो है वो प्रवेश रुक जाए, कोई अन्य व्यक्ति हमारे नेटवर्क में सेंध ना लगा सके। ठीक है, तो आपने भी देखा, प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल का लगभग काम एक जैसा ही है। फायरवॉल भी अनऑफिशियल को रोकता है और मॉनिटरिंग का काम करता है। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर भी लगभग सेम ही काम कर रहा है। ठीक है, देखो, ये छोटे छोटे जो
वर्ड है ना, ये छोटे छोटे जो पॉइंट है, ये पेपर में जब पूछता है ना तो बड़ी गड़बड़ होती है बच्चों से, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको तैयार करके जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो वायरस की बात होती है, ठीक है। आपने वायरस सुना ही होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, जिसमें वीरू सहस्त्रबुद्धे थे, ठीक है। तो और वही वायरस है। तो अब देखो वायरस को ध्यान से देखो। कंप्यूटर वायरस, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि वायरस का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। एक पूरा फुल फॉर्म है जिसको आपको पता होना चाहिए। वी फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन द सोर्स अंडर सीज। वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, जो सूचना का आपका स्रोत है वो सीज के अंदर है, उसको जब्त कर लिया गया है, ठीक है, उसको वायरस कहते हैं, ठीक है। पहली बात, आपसे पेपर में कई बार ऐसा हुआ है कि वायरस की फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है कि व्हाट इज़ वायरस। तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ठीक है। इसके अलावा वायरस क्या होता है, एक दोषपूर्ण परिणाम होता है, ठीक है। ये क्या करता है, आपको पता ही है कि वायरस का काम है कि कंप्यूटर को सुचारू रूप से चलने से रोक देना। अब ये कई प्रकार के होते हैं, उसकी भी बात करते हैं, ठीक है। तो एक दोषपूर्ण परिणाम है, दोषपूर्ण प्रोग्राम है, डाटा करप्ट करता है, ठीक है, समझ गए आप। डाटा को करप्ट कर देता है, या डाटा को ये क्या कर देता है, ख़राब कर देता है, डाटा को नष्ट कर देता है, आपके कंप्यूटर में समस्याएं पैदा करता है, ठीक है। साथ ही साथ जो पहला वायरस इस दुनिया में बनाया गया था उसका नाम था क्रीपर, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, आप ध्यान रख सकते हैं। जिसको रॉबर्ट थॉमसन ने बनाया था, यूएसए के व्यक्ति थे, ठीक है। रॉबर्ट थॉमसन ने पहली बार एक वायरस बनाया जिसका नाम क्या था, क्रीपर, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये दोषपूर्ण प्रोग्राम है, डाटा को करप्ट कर देता है, ख़राब कर देता है, ठीक है। और पहले वायरस का नाम क्या था, क्रीपर था। अब देखिए वायरस भी कई प्रकार के होते हैं, बस वही आपको ध्यान रखना है। मैं साथ ही साथ आपको ये भी बता दूंगा कि पेपर में क्या सवाल अधिकतर पूछता है, ध्यान से देखना। एक होता है आपका प्रोग्राम वायरस। प्रोग्राम वायरस का मतलब 3 तरीके का वायरस है, प्रोग्राम वायरस, बूट वायरस और साथ साथ टाइम बॉम्ब वायरस। प्रोग्राम वायरस क्या है कि जो प्रोग्राम फाइल्स हैं, ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स हैं उनको प्रभावित करता है, ठीक है। तो क्योंकि ये प्रोग्राम फाइल्स को प्रभावित करता है इसलिए इसका नाम क्या है, प्रोग्राम वायरस है। एक होता है कि जो बूट वायरस को आपका क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। बूट वायरस जो होता है यानी कि बूटिंग प्रॉब्लम जो क्रिएट करता है। अब बूटिंग क्या होता है, बूटिंग कितने प्रकार की होती है, ठीक है, बूटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें पोस्ट टेस्ट क्या होता है, ठीक है। ये सब बातें आपको ऑलरेडी मैं पिछली क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ, ठीक। अगर कोई भाई ऐसा है जो डायरेक्ट यही क्लास देख रहा है और उसने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जा करके देख लेना, चैनल पर सारी लिस्ट जो है वो प्ले लिस्ट पड़ी हुई है। एक होता है टाइम बॉम्ब वायरस, ठीक है। टाइम बॉम्ब वायरस का मतलब ये होता है कि इसमें एक पर्टिकुलर डेट रख दी जाती है और ये वायरस उसी डेट को, उसी समय को क्या होता है, एक्टिवेट होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, टाइम बॉम्ब वायरस है, ठीक है। करता ये भी वही काम है, वायरस की तरह है, वायरस का एक प्रकार है। तो वायरस के 3 प्रकार है, प्रोग्राम वायरस है, बूट वायरस है और साथ में टाइम बॉम्ब वायरस है। अब देखो इसमें फिर अलग अलग प्रकार के वायरस होते हैं। जैसे एक वायरस होता है इसका नाम है पैरासाइट वायरस, ठीक, यानी कि प्रोग्राम शुरू करने पर स्वयं को उस प्रोग्राम से जोड़ लेता है, ठीक। मतलब क्या है, जब तक प्रोग्राम नहीं चल रहा है ये अलग है, डीएक्टिवेट है, ठीक। जैसे ही आपने इसमें प्रोग्राम जोड़ा तो ये अपने आप को प्रोग्राम के साथ अटैच्ड कर लेगा और फिर इसमें क्या है, आपके सॉफ्टवेयर में, आपके कंप्यूटर में ये फिर ये समस्या जो है वो पैदा करनी स्टार्ट कर देगा, ठीक है। फिर उसमें समस्या यहाँ पर होगी, ये पैरासाइट वायरस का ये आपका खेल है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो अगला है वॉर्म वायरस, ठीक। वॉर्म वायरस का मतलब क्या है, ये क्या करता है, देखो कई बार पेपर में ऐसे सवाल पूछता है कि ये वायरस ऐसा है जो स्वयं की कॉपी करने लगता है, यानी कि स्वयं का ही अपने आप को अपने जैसा क्रिएट करने लगता है और कंप्यूटर के अंदर जो भी खाली स्थान होता है या जो मेमोरी आपकी बची होती है उसको भरने लगता है, ठीक है। यानी कई बार आपने देखा होगा कि मेमोरी तो थी मेरी 3 GB खाली पड़ा था उसमें, लेकिन शो कर रहा है कि 1 GB, जबकि आप देखोगे यार उसमें कोई डेटा तो है ही नहीं, मेरा डेटा नहीं है, फिर भी मुझे कैसा शो कर रहा है, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ऑलरेडी भरा हुआ हो। तो वो वॉर्म वायरस क्या करता है, अपनी खुद की ही कॉपी बनाने लगता है। देखो पेपर में सवाल सीधा पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा वायरस है जो खुद की कॉपी कर लेता है, स्वयं को कॉपी करने लगता है, स्वयं को, ठीक है, अपने जैसा रिफ्लेक्ट करता है, तो वो वॉर्म वायरस है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। इसके होता है मालवेयर। मेल का मतलब जो होता है, मेल का मतलब होता है गलत, खराब, ठीक है। वेयर आप जैसे सॉफ्टवेयर ये उस तरीके से बना है, ठीक है। यानी कि मेलवेयर क्या है, यूज़र की अनुमति या जानकारी के बिना कंप्यूटर में घुसकर प्रोग्राम के साथ छेड़छाड़ करना उसको मेलवेयर बोलता है, ठीक है। तो मेलवेयर क्या है कि यूज़र जो है, जो उपयोग करता है, उसकी बिना जानकारी के कंप्यूटर में घुस जाता है और फिर उसमें प्रोग्राम के साथ छेड़छाड़ करता है, उसको मेलवेयर बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद देखिए ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। यदि आप लोगों ने हवलदार प्रशिक्षक का पेपर दिया होगा, 2025 में होता, शायद जून के महीने में हुआ था, तो उसमें इस सवाल को पूछा गया था।
ट्रोजन हॉर्स। अब सवाल कैसे पूछा गया था, फॉर्म क्या थी उसकी, ये मैं आपको जब मैं PYQ कराऊंगा ना इसके बाद, जैसे ये अभी मैं क्लासेस ख़त्म करूंगा, अभी हमारी मोटी मोटी 3 4 5 6 क्लासेस हो रहेंगी, हमारा कंप्यूटर समाप्त हो जाएगा, फिर हम उसमें क्या करेंगे, फिर हम उसमें PYQs लगाएंगे। तो वहाँ आपको किस तरीके से सवाल बनता है, कैसे सवाल पूछता है, कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो वो सारी टेक्निक मैं वहाँ आपको सिखाऊंगा, ठीक है। यानी कि ट्रोजन हॉर्स क्या है, लगता कैसे जैसे सॉफ्टवेयर की तरह है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली सॉफ्टवेयर होता नहीं है, कंप्यूटर से यूज़र की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि जो सेंध लगाना है कंप्यूटर के अंदर, जो यूज़र की जानकारी है वो ट्रोजन हॉर्स के माध्यम से उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है, उस जानकारी को साझा कर लेते हैं, उस जानकारी को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। वो काम करता है कौन, ट्रोजन हॉर्स। एक आपका स्पाईवेयर होता है, स्पाई का मतलब होता है सिपाही, ठीक है, सैनिक। तो यूज़र के विरुद्ध जासूस की तरह कार्य करता है, यानी कि जासूसी सॉफ्टवेयर एक तरीके से क्या है, ये आपका ये जासूसी सॉफ्टवेयर है आपका एक तरीके से, ठीक है, स्पाईवेयर बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है आपके लिए। अब देखो अगली क्लास से जब वायरस पढ़ा तो हमने एंटीवायरस को भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि वायरस के विरुद्ध जो काम करता है वो एंटीवायरस है। एक बार कंप्यूटर में वायरस घुस गया तो उसे मारने का काम कौन करेगा, एंटीवायरस करेगा, ठीक है। इसलिए कंप्यूटर का क्या बोलते हैं, इसको सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं। तो कंप्यूटर का सिक्योरिटी गार्ड किसको बोलते हैं, एंटीवायरस को बोलते हैं। अच्छा, एंटीवायरस से क्या होता है दोस्तों, अगर आपको याद हो हमने सॉफ्टवेयर पढ़े थे, उसी में एक पढ़ा था हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ा था क्या। तो कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करता है एंटीवायरस, इसलिए एंटीवायरस क्या होते हैं, आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। यही सेम सवाल यूके SSS ने अपने पेपर में पूछा था, ठीक है। इसके अलावा क्या काम है इसका, कोई ऐसी फाइल है जो वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है, उसको क्लीन करने का, उसको स्कैन करने का, है ना, स्कैन करने का काम भी कौन करता है, यही आपका एंटीवायरस ही तो करता है, स्कैन करने का काम, ठीक। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कुछ एंटीवायरस होते हैं, उनके नाम क्या क्या है। एक अवस्थ है, AVG है, नॉर्टन है, बिट डिफेंडर है, MCAFE है और कैस्पर स्काई है, ठीक है। और भी होते हैं बहुत सारे। बिट डिफेंडर क्या है, विंडो का डिफ़ॉल्ट एंटीवायरस है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यदि आप कंप्यूटर लेते हैं तो उसमें बिट डिफेंडर जो है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है, ये डिफ़ॉल्ट एंटीवायरस के रूप में काम करता है। नेक्स्ट बच्चे हैं, हैकिंग किसे कहते हैं, ठीक है। देखो हैकिंग आपने खूब सुना होगा, हैकिंग में आपने खूब पिक्चरें देखी होंगी हैकिंग की, ठीक है। एक मिकी वायरस करके एक मूवी भी है, मनीष पॉल की, बहुत अच्छी मूवी है, आपने देखी होंगी, ठीक है। देखो हैकिंग का मतलब क्या है, हैकिंग का मतलब ये है कि अनऑथराइज्ड रूप से किसी में घुस जाना, या वैसे अनऑथराइज्ड कहना भी गलत होगा। जैसे कोई ताला बंद है, उस ताले को बंद ताले के अंदर घुसना, ठीक है, और बंद ताले को तोड़ करके अंदर घुसना, ठीक है, वो हैकिंग है। अब वो ताला इसलिए खो गया कि उसकी चाबी खो गई है, और किसी का घर का ताला है और हम किसी अच्छे काम के लिए से तोड़ रहे हैं तो वो अलग बात है, और आप किसी चोरी के पर्पज़ से तोड़ रहे हो तो वो अलग बात है, ठीक है। जैसे किसी कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर में घुसकर छेड़छाड़ करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों, वो हैकिंग कहलाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, हैकिंग बोलते हैं, ठीक है। यानी कि किसी कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर में घुसकर छेड़छाड़ करने की प्रक्रिया हैकिंग कहलाती है, ठीक है। प्रोग्राम में छेड़छाड़ करने वाला क्या कहलाता है, हैकर कहलाता है। जो छेड़छाड़ करेगा उसका क्या बोलेंगे, उसको हैकर बोलते हैं, ठीक। अब देखो हैकिंग दो प्रकार की होती है बच्चे, एक होती है वाइट हैट हैकिंग, एक होती है ब्लैक हैट हैकिंग, ठीक है। अब देखो जो वाइट हैट हैकिंग है, इसका मतलब ये है कि वो सही काम के लिए ताला तोड़ रहा है, ठीक है। यानी कि मान लिया किसी का ताला था, किसी का लॉक था, उसकी चाबी थी और वो चाबी खोई गई, अब वो घर के अंदर प्रवेश कैसे करेगा, तो उसने मदद मांगी और किसी ने उस ताले को तोड़ दिया, तो वो तो है वाइट हैट हैकिंग कि आप किसी की हेल्प के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा होता है ब्लैक हैट हैकर, ठीक है। ब्लैक हैट हैकर को क्या बोलते हैं, इसी को क्रैकर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि यूज़र हेतु समस्या पैदा करता है, ये अनऑफिशियली क्या करता है, किसी के घर के अंदर घुसता है और महत्वपूर्ण डेटा को नष्ट करना, चोरी करना, कॉपी करना, ये सारे काम कौन करता है, ये आपका क्रैकर करता है, इसको हम ब्लैक हैट हैकर कहते हैं, ठीक है। तो हैकर दो प्रकार के होते हैं, एक वाइट हैट हैकर और एक ब्लैक हैट हैकर, दोनों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आगे बढ़ूँ, आगे आओगे तो आगे आता है क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्रिप्टोग्राफी का, यानी कि जब आप इंटरनेट पे डेटा सुरक्षा करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि मान लिया, ध्यान से समझना, जो आपका डायग्राम है, जैसे मान लिया आपने कोई डेटा लिखा, ठीक है, और उसको आप इंटरनेट के थ्रू किसी और को भेज रहे हो, तो डेटा क्या होता है, सबसे पहले चेंज हो जाता है। आपने जो भी लिखा उसको चेंज कर देंगे एक सीक्रेट कोड में, गुप्त कोड में, फिर वही सीक्रेट कोड कहाँ जाएगा, इंटरनेट पे जाएगा। अब अगर ये हमला कहाँ हो सकता है, हैकिंग कहाँ होगी, वो इंटरनेट पे होगी। अब इंटरनेट पे हैकिंग तब होगी ना जब उसे वो सीक्रेट कोड समझ में आएगा। यानी कि मैंने नीचे एग्जांपल भी दिया है, भी मैं दिखाता हूँ। आपने कुछ लिखा, जैसे माने आपने लिखा ए,
और वो वहाँ क्या शो प्रदर्शित कर रहा है, वो ऐसे स्टार प्रदर्शित कर रहा है। तो अब जो इंटरनेट पे हैकिंग कर रहा है उसे उसे क्या पता कि इस स्टार का मतलब क्या है, तो उसे नहीं पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि उसे वो डेटा एक्चुअल डेटा दिखाई ही नहीं दे रहा है। फिर इंटरनेट के थ्रू जब वो जाता है फिर वो उसको डिकोड करता है सीक्रेट कोड को, और फिर वो आपको यूज़र को वो सेम डेटा जो यहाँ से चला था वो यहाँ पहुँचता है बीच में। यानी कि इस चोरी को रोकने के लिए, डेटा के साथ छेड़छाड़ ना हो, इस चीज़ को रोकने के लिए हम इसी पूरे कंसेप्ट को क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, देखो एक एक कंसेप्ट है, बहुत आराम से समझो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब चीज़ें आपको पता चले। जैसे देखो मैंने फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ दिखाया है, जैसे मैंने किसी को लिखा हाउ आर यू, ये मान लीजिए चेंज हो गया इस क्रम में। अब जब ये डेटा ट्रैवल कर रहा है तो मैं इंटरनेट के थ्रू यहाँ क्या कर सकता हूँ, इसको देख सकता हूँ, हैकिंग कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो इस कोड में जा रहा है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ क्या लिखा था, क्योंकि मुझे कोड का पता तो है ही नहीं कि इंटरनेट ने किस तरीके से उसे तब्दील कर दिया। तो इसलिए इस डेटा की चोरी को यहाँ पर रोका जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये कंसेप्ट होता है इंक्रिप्शन, ठीक है। इंक्रिप्शन सेम कंसेप्ट है, डेटा की चोरी, बदलने या छेड़छाड़ होने से बचाने का काम भी इंक्रिप्शन है। सूचना या डेटा को गुप्त संदेशों में बदलने की प्रक्रिया, यानी कि जो इंक्रिप्शन है वही आपका क्रिप्टोग्राफी भी है, जो आपने ऊपर देखा है। पूरा कंसेप्ट है क्रिप्टोग्राफी का, वही सेम कंसेप्ट इंक्रिप्शन का है। और आपने कभी अभी व्हाट्सएप जो देखा होगा तो व्हाट्सएप पे लिखा आता है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन, एंड टू एंड इंक्रिप्टेड या इंक्रिप्शन, देखा आपने। इसका मतलब ये होता है कि आप जहाँ से स्टार्ट करें, डेटा जहाँ से जा रहा है और जहाँ पर पहुँचना है, बीच में बिल्कुल इसको चेंज किया गया है सीक्रेट कोड में, और इसे तीसरा पर्सन कोई नहीं देख सकता। क्योंकि इस पे क्या है कि आपने कितने देखा ना, आपने कितने सारे इस पे ऐड आते हैं व्हाट्सएप के, वो यही कह रहा है कि आपकी डेटा चोरी नहीं होगी, हम आपको एक सिक्योर प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जैसे आप अपना पासवर्ड या कुछ अन्य चीज़ें किसी और को दे दो और वो आपके सॉफ्टवेयर में, आपके किसी भी ऐसी चीज़ में, कंप्यूटर में वो आपको एक्सेस कर सकता है, वो उसे वहाँ जाने की अनुमति होती है, ठीक है। यानी कि विशेष डेटा की उपलब्धता कुछ विशेष लोगों के लिए होती है, जैसे फिंगरप्रिंट है, वॉइस रिकॉग्निशन है, रिलियंस है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसे एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं। यानी आपने किसी को अपना पासवर्ड दे दिया और अब उसे आपने कहा कि ठीक है आप भी मेरे साथ काम कर सकते हैं, तो वो एक्सेस कंट्रोल बेसिकली कहलाता है। अगला होता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि आपने लॉगिन और पास, देखो आप ध्यान से सुनना, जैसे मान लिया आपने कभी फेसबुक चलाया होगा तो आप उसमें क्या पूछता है, वो मांगेगा, एक पासवर्ड मांगेगा, लॉगिन आईडी मांगेगा, ठीक, आप डालोगे तो फिर वो 1 सेकंड का समय लेता है, यानी उसको चेक करता है। वही जो चेक करने की प्रक्रिया है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, ठीक है। वही क्या कहलाती है, ऑथेंटिकेशन कहलाती है। यानी कि लॉगिन नेम तथा पासवर्ड को वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वही आपका ऑथेंटिकेशन कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखना, देखो छोटी छोटी बातें हैं। अगला है कंप्यूटर फोरेंसिक से मतलब क्या है, ठीक है। यानी कि देखो कुछ लोग ये समझते हैं कि जैसे मान लिया कोई डेटा था आपका और आपने उसे डिलीट कर दिया तो वो रिकवर नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, हर डेटा जो है वो स्टोर होता है। DBMS, डाटा मैनेजमेंट बेस, आपका जो सिस्टम होता है, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, वहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है उसको, ठीक है। यानी कि देखो अपराधियों द्वारा कंप्यूटर से डैमेज या डिलीट की गई फाइलों को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर फोरेंसिक बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उसको कंप्यूटर फोरेंसिक बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। अपराधियों द्वारा कंप्यूटर से डैमेज या डिलीट की गई फाइलों को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उसे फोरेंसिक आपका क्या, तो ये डिलीट फाइलों को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया है, ठीक है। WEP किसे बोलते हैं, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, यानी कि जो वायरलेस नेटवर्क होते हैं में डेटा तथा सूचना की गोपनीयता बनाए रखने के लिए एक मानक है, ठीक है, जिसे WEP कहते हैं। तो आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, आप इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। वायरलेस नेटवर्क में डेटा तथा सूचना की गोपनीयता बनाए रखने के लिए जो मानक है, ठीक। और लास्ट की बात है, आज की क्लास में लास्ट है, साइबर वारफेयर किसे कहते हैं, ठीक है। किसी देश द्वारा दूसरे देश के कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर डेटा के साथ छेड़छाड़ करना साइबर वारफेयर कहलाता है, ठीक है। यानी किसी देश के द्वारा दूसरे देश के कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर डेटा के साथ छेड़छाड़ करना क्या कहलाता है, साइबर वॉरफेयर कहलाता है, ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास है, मुझे उम्मीद है कि आपने देखी होगी और बात समझ में भी आई होगी। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट रहता है तो उसे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है, PDF चाहिए होगी तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ PDF मिल जाएगी, ठीक। और इससे पहले जितनी भी क्लासेस हैं देख लीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।